नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रेन। ठीक है, ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। ब्रेन क्या होता है? दिमाग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दिमाग बनता कैसे है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले उसका बेसिक जान लेते हैं, बेसिक कंपोजिशन ऑफ द ब्रेन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कि इसकी कवरिंग क्या है। ब्रेन जो है वो आपको पता है कि स्कल के अंदर प्रेजेंट है। स्कल के अंदर भी एक ब्रेन बॉक्स बना हुआ है। ब्रेन बॉक्स कैसे बनता है? बहुत सारी कवरिंग से बनता है। ठीक है, सो दोज कवरिंग, जो ब्रेन बॉक्स वाली कवरिंग है उसे हम कहते हैं क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है? जिसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट है, इट इज अ ब्रेन बॉक्स। नेक्स्ट इज बल्क। बल्क मीन्स ये बना कैसे है, कितना इसका वेट है, कितना वेट बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करता है ये। सो ब्रेन का वेट होता है 1.35 kg। ठीक है, लगभग आप बोल सकते हो 1400 ग्राम के आसपास। ठीक है, नियर अबाउट। एवरेज वेट 1400 ग्राम होता है, या 1.4 kg कह लीजिए, अप्रॉक्सीमेट एवरेज वेट। ठीक है, और ये 2% बॉडी का जो वेट है, बॉडी का 2% वेट हमारा ये ब्रेन ही बनाता है। ओके, कॉम्पोजिशन की बात करें तो 80% तो ब्रेन में वाटर है। ठीक है, वाटर मीन्स ऐसा नहीं कि पानी, वाटर मीन्स लिक्विड पार्ट कितना है। ओके, दैट मीन्स ब्लड है ना। प्लस 25% तो ऑक्सीजन। यू नो कि अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिले तो व्यक्ति कोमा में जा सकता है, डेथ हो सकती है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है। ब्रेन के वर्किंग के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इट हैज़ 3 कवरिंग्स। ब्रेन की 3 कवरिंग्स होती हैं, या आप बोल सकते हो मेनिंजेस कहते हैं इनको, मेनिंजेस। ठीक है, ब्रेन की 3 कवरिंग। मेनिंजेस का मतलब क्या होता है कि मेम्ब्रेनस कवरिंग, मेम्ब्रेन्स की तरह हैं जो कवरिंग, उन्हें मेनिंजेस कहा जाता है, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ओके, सो देयर आर 3 टाइप ऑफ मेनिंजेस। फर्स्ट इज ड्यूरा मैटर, सेकेंड इज अरेक्नॉइड एंड थर्ड इज पाया मैटर। ओके, ये 3 तरह की क्या प्रेजेंट होती हैं, मेनिंजेस प्रेजेंट होती हैं। सो ड्यूरा मैटर, जैसे मैंने सीक्वेंस में लिखा है, ये आउटर टू इनर सीक्वेंस है, मीन्स आउटर मोस्ट इज ड्यूरा, अरेक्नॉइड मिडल है, पाया मैटर जो है वो सबसे इनर है। अगर बात करें ड्यूरा की, ड्यूरा हाईली फाइब्रस लेयर है, बहुत ज्यादा फाइबर्स होते हैं इसमें। और अरेक्नॉइड जो है वो बिल्कुल वेब लाइक, एक जाले की तरह है, नेटवर्क है ये। पाया मैटर जो है वो बहुत ज्यादा वेस्कुलर है, मींस ब्लड वेसल्स सबसे ज्यादा। इफ समबडी आस्क्स यू कि सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स कहाँ होती हैं, कौन सी हाईली वेस्कुलर लेयर, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हाईली वेस्कुलर सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स कहाँ होती हैं? पाया मैटर में होती हैं। ओके, एंड 2 टर्म्स आती हैं, वन इज CSF क्या होता है एंड अदर टर्म इज की मेनिंजाइटिस क्या होता है। ठीक है, सो व्हाट इज CSF? CSF का फुल फॉर्म होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये क्या हुआ? सेरिब्रो मीन्स सेरिब्रम, मतलब ब्रेन में भी प्रेजेंट है। स्पाइनल मीन्स स्पाइनल कॉर्ड में भी ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दोनों जगह पे होगा। अब सेरिब्रो मीन्स ये ब्रेन के बेसिकली हर पार्ट में ही है। यूजुअली क्या होता है कि जो ब्रेन की ये मेनिंजेस हैं, इन मेनिंजेस के बीच में स्पेसेस होंगे, 3 है ना, तो इन तीनों के बीच में कुछ स्पेस होगा। ऑब्वियसली बात है ना, अगर ये ड्यूरा है तो ये अरेक्नॉइड है और ये पाया है ना, तो इनके बीच का जो स्पेस है यहां पर CSF प्रेजेंट होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड में भी ये प्रेजेंट होता है। एक टर्म आती है मेनिंजाइटिस। देखिए आइटिस, ये जब भी आइटिस वर्ड, ITIS, ये वर्ड कहीं भी लगता है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, सूजन, स्वेलिंग हो जाना। ओके, मींस मेनिंजाइटिस मींस मेनिंजेस की स्वेलिंग हो जाना। ठीक है, मेनिंजाइटिस इज अ वेरी 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 पेनफुल डिजीज। हार्डली इसमें बहुत ज्यादा नेक पेन रहती है, हेडेक रहती है, पेनफुल, इट इज अ वेरी पेनफुल कंडीशन। ओके, सो इस तरह से ये थोड़ा सा जस्ट बेसिक है कि कितनी मेनिंजेस होती है। आगे कंटिन्यू करेंगे हम इसी को। In today's lecture we will discuss about the parts of the brain. Okay, very important कि ब्रेन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और इसकी फर्दर क्लासिफिकेशंस है इन पार्ट्स की ही। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट इज सेरिब्रम, सेकेंड इज सेरिबेलम एंड थर्ड इज मेड्यूला। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड इज सेरिबेलम एंड थर्ड इज मेड्यूला। ओके, सो डायग्रामेटिकली समझते हैं, ये एक पर्सन का ब्रेन है जो यहाँ पर शो किया गया है। ये कैसा व्यू है? इस तरह से, जैसे मैं अभी खड़ी हूं ना, इस तरह से ये व्यू जो है ब्रेन का, ये कैसे दिखता है? दिस इज द सेक्शनल व्यू इनसाइड द स्कल, ब्रेन का। ठीक है, इस तरह से व्यक्ति खड़ा है और तो ब्रेन कैसा दिखेगा, कौन कौन से पार्ट्स, यूजुअली सारे पार्ट्स विजुअलाइज हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना है, वैसे तो हम बोलते हैं ना कि ब्रेन एक नहीं होता है। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो 2 ब्रेन है आपके पास, 2 पार्ट्स होते हैं एक्चुअली ब्रेन के। ठीक है, एक ब्रेन का हिस्सा इस तरफ, सेम ऐसा हिस्सा एक इस तरफ है और सेम ऐसा हिस्सा एक दूसरी तरफ होता है।
ठीक है ना। तो वो एक सेक्शन है जो हमें नजर आता है ब्रेन का, ठीक है। एक लेफ्ट ब्रेन होता है और एक राइट ब्रेन होता है, ठीक है। ऐसे बोलना नहीं है कि दो ब्रेन होते हैं, ब्रेन यूजुअली एक होता है, बट एक याद रखने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि दो हेमिस्फीयर हैं, आधे आधे ब्रेन है ये दो, जो आपस में जुड़े हैं और फिर एक गोला बनाते हैं, ठीक है, जस्ट रिमेंबर करने के लिए। सो 3 पार्ट, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला। सबसे पहले इन्हीं को देख लेते हैं। ये पूरा ब्रेन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो हम देखते हैं ये 3 पार्ट्स हैं कहां पर। तो ये रहा आपका मेड्यूला, मेड्यूला के ठीक ऊपर सेरिबेलम, एंड यहां पे ये जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। देखिए सेरिब्रम जो है ना, अगर सेरिब्रम दिस इज, इसकी बात करें पहले पार्ट की, सेरिब्रम दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। क्यों? सेरिब्रम होता है जो ये पूरा कोटिंग है, पूरा ब्रेन इज द सेरिब्रम, ठीक है। ये पूरा जो दिख रहा है ना दिस, ये सेरिब्रम है। दो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होता है? दिस इज स्फीयर, गोल मीन स्फीयर, इसके 2 टुकड़े कर दिए तो हेमिस्फीयर। तो ब्रेन भी इसी तरह से जुड़ा हुआ है कुछ, ठीक है। ये आधा स्फीयर है ब्रेन का, ये दूसरा स्फीयर है, ठीक है। सो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली वन सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। अदर से दूसरी वाली साइड से भी सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऐसा ही दिखता है, ठीक है। सो सबसे लार्जेस्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये पूरा आधा हेमिस्फीयर जो दिख रहा है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट है मेड्यूला। मेड्यूला इज द लोअर पार्ट, ठीक है। मेड्यूला थोड़ा नीचे आपको दिखेगा, ये यहां जैसे दिस पार्ट इज मेड्यूला, ठीक है। जहां आपके लिप्स वाला पार्ट है ना, यही जैसे पीछे लिप्स वाले पार्ट के ठीक अपोजिट में, यहां पीछे बैक साइड में क्या होता है? मेड्यूला होता है, ठीक है। पीछे वाली साइड में याद रखना है, मेडुला पीछे है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम भी पीछे है, मेडुला से ठीक ऊपर क्या होता है? सेरिबेलम। मेडुला से ठीक ऊपर सेरिबेलम है। सेरिबेलम एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट, या स्मॉलेस्ट तो नहीं, स्मॉल पार्ट है ये। सेरिब्रम जितना बड़ा नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये, देखिए। और मेडुला लोअर होगा, ठीक है। और सेरिब्रल सबसे बड़ा होगा। हेमिस्फीयर्स होते हैं 2 ये, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सो दिस इज द थैलेमस। सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं थैलेमस, ठीक है। ये थैलेमस, ये इसकी बात बाद में करते हैं, पहले देख लेते हैं ये डीएपी, डैप। डैप क्या होता है? हमने 3 लेयर्स पढ़ी है ना, मेनिंजेस पढ़ी थी ना, कवरिंग्स। कौन कौन से होते हैं? ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। ड्यूरा आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी 3 लेयर्स। आई होप यू कैन सी दीज 3 लेयर्स, 1 2 3। सबसे आउटर मोस्ट ड्यूरा, बीच वाली एरेक्नॉइड, पी मीन्स पाया, अंदर वाली, ठीक है। अब पार्ट देखते जाइए। अब अंदर से चलते हैं, यहीं को ये फोल्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये पूरे फोल्ड्स जो है ना, फोल्ड्स नहीं मतलब ये जो पोर्शन दिख रहे हैं ना इस तरह के, दीज आर द सल्कस। क्या है ये? सल्कस। अब ये सारे सल्कस हैं कुछ इस तरह से पाइप्स की तरह फोल्ड। अब वो सारे फोल्ड आपस में उलझे हुए, दे आर हाईली कॉइल्ड, यू कैन से, आपस में फोल्ड हैं ये। एंड दीज फोल्ड्स आर नोन एज गायरी। इन फोल्ड्स को बोलते हैं गायरी। वैसे कहा जाता है कि जिसमें जितने ज्यादा गायरी होते हैं, जिसका दिमाग जितना ज्यादा उलझा हुआ होता है, वो उतना ही इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंसी बोलते हैं, ठीक है। जब न्यूटन का दिमाग स्टडी किया गया था, साइंटिस्ट न्यूटन जी का, ठीक है, तो उनके माइंड में बहुत सारे, ब्रेन में बहुत सारे गायरीज पाए गए थे, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज, ये ग्लैंड दिख रहा है, देखिए यहीं से बात करते हैं, ठीक है, सल्कस। अब देखिए यहाँ पे ये ब्रेन जो है, ये जो कॉइल्ड पार्ट है ये खत्म हो जा रहा है, इतना सा, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इतना सा जो दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, ये डिजाइन्ड पार्ट जो मैंने बनाया, दिस इज द कॉर्पस कैलोजम। ये कॉर्पस कैलोजम है, ठीक है, जहां पे ये सल्कस बाहर नहीं निकल सकता, एक बाउंड्री है सल्कस और गायरी के लिए। दिस इज द कॉर्पस कैलोजम। यही जैसे है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये यहां जैसे ये रेड कलर की छोटी सी मांग है, बिल्कुल छोटे से एरिया में, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, बिल्कुल नोज के लेवल पे पीछे जैसे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, नोज के लेवल से पीछे, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड याद रखेंगे, नोज के लेवल से, सेंटर ऑफ द नोज के, ठीक है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कहां होता है? ठीक पिट्यूटरी के ऊपर हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ठीक पिट्यूटरी के ऊपर हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस के भी ऊपर क्या है? थैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपो क्या मतलब क्या? नीचे, कम वाला। तो अगर हाइपो नीचे तो ऊपर क्या होगा फिर? थैलेमस, ठीक है। तो तीनों एक साथ है, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। ओके, नेक्स्ट इज पीनियल। पीनियल ग्लैंड भी एक छोटी सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ब्लू कलर की मार्क दिख रही है आपको, दिस इज द पीनियल ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड, ग्लैंड क्या करती है? अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, हार्मोन्स की सिक्रीशन करती हैं एज पर द नीड ऑफ द बॉडी। ओके, ये ग्लैंड्स का काम है। ये लीफ लाइक पार्ट सेरिबेलम। अब ये जो सेंटर वाला पार्ट है, बिल्कुल इस डायग्राम का सेंटर देखिए, दिस सेंटर, दिस इज द मिड ब्रेन।
सेंटर को क्या बोलेंगे, मिड ब्रेन। और ये जो आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं नीचे, सॉरी हड्डियां भी दिख रही हैं, मींस वर्टिब्रल कॉलम शुरू हो गया है यहाँ से, ये हड्डियां दिख रही है ना, रीढ़ की हड्डी शुरू होगी, तो रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या होता है, मैंने कहा था स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेन ऐसा होता है, ओके।